अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी। अगर आपके पास बीपी ऑपरेटस नहीं है, घर में हैं या सफ़र में हैं, आपके पास बीपी ऑपरेटस नहीं है, तो कैसे पता चले कि आपकी तबीयत ख़राब है, आपका ब्लड प्रेशर हाई है या लो है। एक आसान तशख़ीस बताता हूँ, बग़ैर बीपी ऑपरेटस के आप जज कर जाएंगे कि आपका ब्लड प्रेशर लो है या हाई है। इसके अलावा लो बीपी की चंद वजूहात और उन होम्योपैथिक अद्वियात पर बात करूंगा जो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हैं, और इंशाल्लाह चंद मिनटों में लो बीपी जो है वो ठीक हो जाएगा। चंद मिनटों में लो बीपी की आसान तशख़ीस देखें। अगर आपके पास बीपी ऑपरेटस नहीं तो आसान तशख़ीस क्या है। अगर कमज़ोरी जो है वो टांगों की तरफ है तो बीपी लो होगा। यानी अगर टांगों में बेचैनी है, हाथों में कमज़ोरी है, टांगों में कमज़ोरी है और टांगों में बेचैनी है, दर्द हो रहा है और साथ हल्का फुल्का सर दर्द है, तो आपका बीपी लो है, उठने को दिल नहीं कर रहा है। और अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपका सर भारी है, आपकी आंखें भारी हैं, आंखें सुर्ख हो रही हैं और दबाव है सर में और सर गर्म है, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई है। यानी अगर खून का दबाव सर की तरफ ज़्यादा हो, आंखें बारी हों, सुर्ख हों, सर बारी हो, सर गर्म हो, तो ब्लड प्रेशर अक्सर हाई होता है। और अगर कमज़ोरी हो, थकावट हो, सुस्ती हो, टांगों में बेचैनी हो, तो बीपी लो होता है। ये एक आसान सी तशख़ीस है लो बीपी और हाई बीपी की। इसके अलावा लो बीपी की वजूहात पर बात करता हूँ। बहुत सारी वजूहात हैं लो बीपी की। लो बीपी की बहुत सारी वजूहात हैं। खून की कमी का होना, जिस्मानी कमज़ोरी का होना, और वो लोग जिनके अंदर अखराज खून का मसला है, जिनको चोट लगी थी, जिन्होंने या ब्लड दिया है या किसी चोट की वजह से उनका खून बह गया है, या औरतों में जिनको हैज़ में बहुत ज़्यादा खून बहता है, उनके अंदर लो बीपी का मसला होता है, या हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से, या दिल के पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से, या मैदे में तेज़ाबियत गैस की वजह से, या पेट में अल्सर की वजह से, मैदे के अल्सर की वजह से, या और बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से बाज़ लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहता है। इसका एक घरेलू टोटका, आसान टोटका है, आप सब जानते होंगे, नमक। अगर थोड़ा सा नमक पानी में घोल कर पी लिया जाए तो बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाता है। अगर नमक से भी, बाज़ लोग मीठा भी खाते हैं, अगर नमक से भी नॉर्मल नहीं होता या फिर भी आपका बीपी लो ही रहता है, तो कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात हैं जिनसे आपका बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। एक वो लोग होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो लो होता है और किसी भी चीज़ से वो पूरा नहीं होता, नमक खाने से भी वो पूरा नहीं होता। ऐसे पेशेंट को ट्यूबरकुलिनम सीएम की एक डोज दें 1 माह के लिए। यानी ट्यूबरकुलिनम के 5 कतरे 1 घूंट पानी में दें और 1 माह तक आपने दोबारा इसको रिपीट नहीं करना। इंशाल्लाह उनका जो ब्लड प्रेशर है वो लो रहना ख़त्म हो जाएगा, वो नॉर्मल पे हो जाएगा। एक यहाँ पर एक बात कर दूं कि मर्दों का जो ब्लड प्रेशर है वो तो नॉर्मल रहता है 120 और नीचे वाला 80 होता है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, लेकिन औरतों का तकरीबन लो ही रहता है। ज़्यादातर औरतें जो हैं उनका लो ही नॉर्मल होता है, तो लिहाजा यानी उनका 110/70 होता है, तो लिहाजा ये बाज़ लोगों का लो पर ही सेट हो जाता है, या ज़्यादातर औरतें जो हैं वो उनका लो ही नॉर्मल होता है। ये परेशानी वाली बात नहीं। अगर इससे भी कम हो जाए तो परेशानी वाली बात होती है। यानी अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 110 से 100 है, या ऊपर वाला 90 और 60 तक चला गया है, या 90-50 तक चला गया है, या 80-40 तक चला गया है, तो बहुत ये लो है। इसमें पेशेंट जो है वो बहुत कमज़ोरी फील करता है। तो अगर आपका मुसलसल लो रहता है तो ट्यूबरकुलिनम सीएम की एक खुराक 1 माह बाद रिपीट करें। इसके अलावा ट्यूबरकुलिनम के अलावा मैं चंद मिनटों में, सिर्फ चंद मिनटों में, मैं जो जिस मेडिसिन से बीपी जो है वो कंट्रोल कर लेता हूँ। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं तो मैं देखता हूँ कि बीपी बहुत ज़्यादा लो है, थकावट है, तो मैं क्या करता हूँ, नेट्रम्योर पहली दवा मेरी चॉइस जो होती है। अगर ऐसे नेट्रम्योर भी आपको बता दूं, नेट्रम्योर भी सोडियम क्लोराइड यानी नमक से ही बनती है। हमारी जो मेडिसिन है नेट्रम्योर, ये नमक से ही बनती है। और जैसे नमक लो बीपी को पूरा करता है, इस तरह नेट्रम्योर 30 पावर ये भी ब्लड प्रेशर लो को फौरी पूरा करती है।
और अगर ये मैं कहूँ कि नेट्रोम्योर जो है बीपी हाई की भी दवाई है या लो की भी दवाई है तो ये गलत ना होगा। क्यों? नेट्रोम्योर ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। ये असल में ब्लड प्रेशर की दवा नहीं, दिल की धड़कन की दवा है। दिल की पट्ठों को ताकत देती है, दिल की धड़कन को लेवल पर ले आती है और बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाता है। ऐसे लोग जिनका बीपी लो रहता है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील करते हैं या नमक ज़्यादा खाते हैं बीपी पूरा करने के लिए, फिर भी उनका ब्लड प्रेशर जो है वो पूरा नहीं होता, नेट्रोम्योर 30 एक खुराक दें, 5 कतरे दें या टैबलेट्स बना कर दें। तो 5 कतरे 1 चम्मच पानी में आप पिलाएं। 5 मिनट से पहले पहले ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, पेशेंट जो है वो मुतमईन हो जाएगा, पुरसुकून हो जाएगा। ऐसी औरतें जो रोने वाली होती हैं उनके लिए भी नेट्रोम्योर जो है वो बेहतरीन है। नेट्रोम्योर के बाद अगर मैं जो दूसरी दवा इस्तेमाल करता हूँ ब्लड प्रेशर लो के लिए वो है डिजिटेलस। डिजिटेलस उन लोगों की दवा है जिनकी नब्ज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, जिनकी नब्ज़ जो है जो पल्स रेट है वो 1 मिनट में 72 होना चाहिए। उनका पल्स रेट 40, 50 या 50, 60 होता है, पल्स रेट बहुत कम होता है, दिल की धड़कन कमज़ोर होती है, नब्ज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो डिजिटेलस जो है वो चंद मिनटों में उनका पल्स रेट भी पूरा कर देती है और उनका ब्लड प्रेशर जो है वो भी ठीक हो जाता है। डिजिटेलस के बाद जो तीसरी दवा है वो है कार्बोविज। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर का मसला होता है और उनको मैदे का भी मसला होता है, गैस और तेज़ाबियत का भी मसला होता है, उनको ठंडे पसीने भी आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा जिस्म ठंडा हो जाता है, बाज़ दफ़ा वो बेहोश भी हो जाते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं, बिल्कुल जिस्म ठंडा हो जाता है, फिर उनको आस्ता आस्ता होश आता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, पंखे की ख्वाहिश होती है, सांस तंग हो जाता है, उनका सांस फूलता है, कमरे में सांस तंग होता है, बाहर निकलना चाहते हैं, पंखा लेना चाहते हैं, हवा लेना चाहते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसे लोग जो हैं उनके लिए नेट्रोम्योर बेहतरीन है। नेट्रोम्योर 30 में ही दें उनको, 5 कतरे 10-10 मिनट बाद दें या 5 कतरों की एक खुराक से ही चंद मिनटों में उनका जो है ऑक्सीजन लेवल पूरा हो जाएगा और उनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। कार्बोविज 30 के बाद जो चौथी मेडिसिन है वो है क्रेडिगस। ऐसे लोग जो दिल के मरीज़ हैं और दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, दिल के पट्टे सही तरह से काम नहीं करते, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पूरी बॉडी में सही तरीके से नहीं हो रही दिल के पट्टों की वजह से, उनके लिए दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए क्रेटिगस मदर टिंचर बेहतरीन मेडिसिन है। क्रेटिगस मदर टिंचर के 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में इस्तेमाल करने से, ये मुसलसल इस्तेमाल करें। ऐसे जो दिल के मरीज़ हैं ये मुसलसल महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 5वीं मेडिसिन है कैक्टस। मैं अक्सर कैक्टस मदर टिंचर और क्रेटिगस मदर टिंचर दोनों को मिला कर देता हूँ उन लोगों के लिए जो दिल के मरीज़ होते हैं, जिनके दिल के पट्टे कमज़ोर होते हैं, जिनकी धड़कन जो है वो ज़रा सी बात पर बढ़ जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ने से बढ़ जाती है, दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है दिल के पट्टों की कमज़ोरी की वजह से। और डॉक्टर्स कहते हैं कि ये दिल का पेशेंट है, ये जिसके दिल जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, कोई इस तरह का दिल का कोई मसला है, तो उनको मैं अक्सर, और बीपी लो रहता है तो मैं उनको अक्सर कैक्टस और क्रेटिगस मदर टिंचर मिला कर देता हूँ, तो उनका दिल का जो मसला होता है वो भी ठीक हो जाता है, उनको दिल की मेडिसिन नहीं खाना पड़ती, उनका बीपी जो लो रहता है वो भी नॉर्मल रहना शुरू हो जाता है। तो ये थी 5-6 वो मेडिसिन जो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नेट्रोम्योर से, डिजिटेलस से, कार्बोविज से चंद मिनटों में मैंने बहुत बारहा मैंने अपने जो पेशेंट हैं उनका क्लिनिक में ही उनका बीपी जो है वो नॉर्मल हुआ और वो नॉर्मल हो कर गए, सेटिस्फाई हो कर गए अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।